कमीज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंद पाक सरहदी कशीदगी 11वें दिन में जारी। कुपवारा, बारामूला, पूंछ, राजौरी और अखनूर में फायरिंग। पूंछ में मिलिटेंटों की कमीनगाह से 5 IEDs और तकरीबी मवाद बरामद। लद्दाख यूथ कांग्रेस ने करारदाद की पास। लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और छठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग। चीन में 2 किश्तियां उलट गई, 3 अफराद की मौत, 20 लापता। और अमेरिका या इजराइल ने अगर हमला किया तो जवाबी वार करेंगे, ईरान का बयान। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है सरहद के हवाले से, जहां पर पाक भारत सरहदी कशीदगी जारी है और आज 11वें दिन भी सरहद पर फायरिंग हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है वो लगातार जारी है। फौज का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर दौरान शब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। और फौजी तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज की चौकियों ने जम्मू कश्मीर में कुपवारा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर के इलाकों में LOC के पार बिला इश्तियाल छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिसका मौजूद वहां पर फौजी जवानों ने जवाब दिया है। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। ये लगातार 11वीं बार है कि जब पाकिस्तानी फौज की तरफ से जम्मू कश्मीर के सरहदों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सरहदी बस्तियों में एक बार फिर खौफ हिरास फैल गया है। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को हॉटलाइन पर बातचीत के बावजूद जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। आपको बताते चले कि LOC पर फायरिंग का तबादला 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हुआ था, जिसमें 25 सयाह और एक मकामी शहरी की मौत हुई थी। बढ़ते आगे बाद जरा बस सरहदी जिला पूंछ की करते हैं, जहां पर फोर्सेस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मिलिटेंटों की एक पनाहगाह को तबाह किया गया है और वहां से IEDs और दीगर मवाद बरामद कर लिया गया है। सरहदी जिला पूंछ में फोर्सेस ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है। सरहदी जिला पूंछ के इलाके के सुरनकोट का इकबाला इलाका, जहां पर ये फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है। पुलिस जराये का कहना है कि एक अहम कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के कमीनगाह से 5 IEDs और दीगर तकरीबी मवाद बरामद करके जब्त किया गया है। जराये ने बताया है कि पूंछ पुलिस और फौज ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद पूंछ के सुरनकोट में तलाशी ऑपरेशन के दौरान कमीनगाह से बड़ी मकदार में गोला बारूद और जंगी साजो सामान बरामद किया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गोला बारूद की बरामदगी के बाद पूंछ और इसके अतराफ में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और फोर्सेस ने इलाके में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत पर कड़ी नजर रखना भी शुरू कर दिया है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो मिलिटेंटों की कमीनगाह, वहां से IEDs 2 स्टील बकेट में जो IEDs है उन्हें जब्त किया गया है। उसके साथ साथ ही टिफिन में 3 IEDs वो भी बरामद की गई हैं और 5 पैकेट जिनमें यूरिया ब्लैक और वाइट रैपिड ब्राउन जो मवाद था वो बरामद किया गया है। गैस सिलेंडर 1 और उसके साथ साथ ही बाइनोक्यूलर ब्लैक कलर का 1, वायरलेस सेट ब्लैक कलर का 2 और पाउच ब्लैक जो कलर का था वो 1 बरामद हुआ है। वुलन कैप हुआ, ट्राउजर्स, प्लेट, स्टील और दीगर जो मवाद है वो वहां पर फोर्सेस की जानिब से बरामद कर लिया गया है।
इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा की क़यादत में एक एहतजाज भी किया गया, जिस दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडरान और कारकुनों ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जो भी पाकिस्तानी कानूनी या गैर कानूनी तरीके से मुकीम है उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उन्होंने कहा है कि वो डिप्टी कमिश्नर को इस हवाले से एक मेमोरेंडम भी पेश करेंगे और इस सिलसिले में सभी अजला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जाएगा और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नरों को एक मेमोरेंडम भी इस हवाले से पेश किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर मुकीम जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी है, कोई भी, चाहे वो कानूनी तौर पर है या गैर कानूनी तौर पर है, उन्हें मुल्क वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। पूरे देश भर में हर स्तर पर, जिला स्तर पर एक मेमोरेंडम जो है दिया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य अच्छा किया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जांच करके जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर बचे हैं, जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, लीगली यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जांच करके उनको वापस जो है वो भेजा जाए, रिपोर्ट किया जाना चाहिए पाकिस्तान वापस। कई पाकिस्तानी नागरिक ने जो है वो कोर्ट की शरण भी ली है, आप किस तरीके से देखते हैं? कोर्ट का रिलीफ भी उन्हें मिला है। भारत के हित में आज जरूरत है, देश के हित में आज जरूरत है, देश को खतरा है। 26 हमारे नौजवानों को धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे समय में किसी भी सूरत में उन लोगों को जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको वापस भेजा जाए। क्या लगता है कि पाकिस्तान नागरिक को अपने मुल्क भेजने से क्या 26 लोगों की मौतों का बदला लिया जाएगा? आप आगे की सुरक्षा तो कर सकते हैं, क्या हम लोग आगे की सुरक्षा नहीं करेंगे? देश के हित में अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसकी तरफ जो है हम लोगों को काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खबर आपने देखा इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए और साथ ही साथ यूटी प्रेसिडेंट जो कि डीसी जम्मू को मेमोरेंडम पेश करेंगे और इस मेमोरेंडम में साफ तौर पर है कि अभी भी जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर ठहरे हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द अपने मुल्क जो है वो वापस भेजा जाए। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि कई पाकिस्तानी नागरिक अभी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट की शरण ली है और उन्हें रिलीफ मिला है और अभी भी वो जो है वो इस समय यानी कि अभी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी नागरिक जो है वो रह रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान नागरिकों को बाहर निकालो, इस प्रकार का जो है वो स्लोगन लगाया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो अभी भी पाकिस्तान नागरिक यहाँ पे शरण लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि कोर्ट की शरण ली हुई, उन्हें रिलीफ मिला है, उन नागरिकों को भी जो है वो बाहर निकाला जाए, अपने मुल्क जो है वो वापिस भेजा जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। इधर कविंदर गुप्ता की क़यादत में भी भाजपा लीडरान और कारकुनों ने जम्मू कश्मीर में मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ एहतजाज किया और मांग की है कि उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। मुल्क के जो वज़ीर दाखिला उनकी जानिब से पहले इस हवाले से जो एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया था कि जहां पर मुल्क के अंदर जो भी पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भेजा जाए, उस हवाले से कविंदर गुप्ता ने कहा है कि हमें देखना होगा और ये समझना होगा कि आने वाले वक्त में कोई जो ख़तरा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो भी पाकिस्तानी मुकीम है, चाहे वो कानूनी तौर पर है या गैर कानूनी तौर पर है, उन्हें वापस पाकिस्तान वापस भेजा जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो की तरफ से पूरे देश में पहलगाम हमले को लेकर के इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये जो पिछले दिनों सरकार ने एक फैसला दिया
कि जो भी पाकिस्तानी लोग वीज़ा के माध्यम से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं और लंबे समय तक यहाँ पर, आखिर उनकी ये साजिश क्या थी, इसको चिन्हित करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करके उनको बाहर निकाला जाए। इसके कारण से आज सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान अरुण गुप्ता जी, इनकी अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, पानी जो रोका गया है, अरशद ने कहा है कि पानी रोकना गलत है, क्या कहते हैं इसको? देखिए, सब कुछ रोकेंगे, देखते जाइए। पाकिस्तान कोई ज़्यादा देर सर्वाइव करने वाला नहीं है, वो अपने गलतियों के कारण से, करतूते के कारण से ख़त्म हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा ने सिफारिशात को मुस्तरद नहीं किया, लेकिन राजभवन से कुछ सवालात उठाए गए हैं। आज सुबह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना ने उन सवालात के जवाब तैयार किए हैं और फाइल आज वापस एलजी के दफ्तर भेज दी जाएगी। ऐसा लगता है कि ये काम जारी है और मुनासिब जवाब तैयार कर लिया गया है। रिजेक्ट नहीं किया है, किसने बोला आपको रिजेक्ट किया है? ये मीडिया में न्यूज़ उठाल रहे हैं कोई कि रिजेक्ट किया है। कुछ क्वेरीज़ उठाई थी गवर्नर सा राजभवन से, वो आज सुबह उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट बैठी है, उस क्वेरीज़ का जवाब तैयार किया गया है। आज वो वापस पहुंच जाएगा एलजी राजभवन को। तो मुझे लगता है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें तरीका एक ऐसा है, उनकी कुछ क्वेरीज़ थी, उसका जवाब दे दिया। उसमें ये बताया गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप उस चीज़ों में मत जाइए जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, कुछ क्वेरीज़ अगर उठी थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट सुबह मिली, उसकी जवाब तैयार किया गया और उसी जवाब को वापस राजभवन भेजेगा। मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पर क्लैरिटी सारी आ जानी चाहिए। तनवीर साहब, अगर हम इम्पैक्ट तो हुआ है, जो 22 अप्रैल को हुआ, उसकी वजह से तो टूरिज़्म पे बहुत इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है अब वक्त हुआ है जहां इस पूरे मुल्क को, यहाँ का जो टूरिज़्म ध्यान में रख के, मुझे लगता है अब टूरिस्ट को वापस यहाँ भेजना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट, जो बाहर की गवर्नमेंट है, हमारी अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं वो कि वापस टूरिस्ट को भेजें। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के मुसलमान खड़े रहे इस मुल्क के साथ, इस टूरिस्ट के साथ, तो मुझे लगता है इस मुल्क का भी फ़र्ज़ है ये जो वापस हमारी जो इक़्तिसादी हालात है, हमारी जो इकॉनमी है, उसको वापस ठीक करने के लिए ये मुल्क भी हमारे साथ खड़े रहे। तनवीर साहब, डिस्क्लोजर ऑफ ये जो हमारा ट्रेडिशनल दरबार मुँह था, आज फॉर्मली सिविल सेक्रेटरीट ओपन हुआ है। सो क्या कहेंगे आप पब्लिक के लिए, चूँकि आप कश्मीर वैली में बाज़ाब्ता यहाँ पे आप इसको ओपन किया गया, ऑल द ये जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, वो वहाँ पे रहेंगे। सो ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर के लिए दरबार मुँह बहुत इम्पॉर्टेंट था। बोथ कश्मीर और जम्मू के जो एक बॉन्डिंग कश्मीर और जम्मू के बीच में हुआ करती थी, इसकी वजह से वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब कुछ वजूहात की वजह से आप सब जानते हैं वो बंद हो गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको वापस रिवाइव करना। इंशाल्लाह अब इस बार तो ये जो समर है यहाँ दरबार मुँह होगा, नेक्स्ट विंटर से आपको उसमें बेहतरी पता चलेगी। और जो वादा उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने किया है दरबार मुँह को वापस चालू करना, वो चालू ज़रूर होगा। मैंने उनसे जो LCMA है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो चीफ मिनिस्टर साहब के ही अंडर है, उनके साथ भी मैंने बार बार इसको बात को उठाई है। अब क्योंकि हुकूमत यहाँ है, एक जामिया प्रोग्राम, एक हाई लेवल मीटिंग होगी इस पे, जिस पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो मीर बहरी हो, निगीन हो, आंचार सर, खुशाल सर, गिल सर, ये सारी लेक जो हैं उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिस पे किसी तरीके से एक जामिया प्रोग्राम हो, ताकि हमारा जो ये एक बहुत बड़ा सरमाया है शहर श्रीनगर के लिए, ये बेहतर और अच्छा। LG मनोज सिन्हा ने काबीना की ज़ैली कमेटियों के लेन देन के बिजनेस रूल्स की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए CM उमर अब्दुल्ला को फाइल वापस कर दी, जिस पर CPI के लीडर और रुकन असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर में कामकाज बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। बिजनेस कंडक्ट रूल्स ये हमें मालूम है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तभी नहीं तो पहले ही लेट डाउन है। क्या अगर आज तक कभी भी किसी कैबिनेट ने गवर्नर को नहीं भेजा है कि हमने क्या करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको तैनात करना है, क्योंकि स्टेट होती थी, उनके अख्तियारात थे। आज यूटी है तो उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो LG साहब के दायरे अख्तियार में हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट के दायरे अख्तियार में हैं। और हमारी नज़र में अगर आप देख लेंगे क्या कामकाज मुतासर होता है। मसलन मैं एक सीधा सवाल बताऊंगा, अभी
तहसीलदार ट्रांसफ़र किए गए। तहसीलदार सिर्फ ये नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर में उसके मजिस्ट्रियल पावर है, वो रेवेन्यू का काम भी देखता है ना। अब मुझे बताइए, अगर हम ये कहेंगे कि तहसीलदार पब्लिक ऑर्डर में आता है तो और मजिस्ट्रियल इख्तियारात की वजह से वो चीफ मिनिस्टर साहब के दायरे इख्तियार में नहीं है, बताइए जो ये रेवेन्यू का पहलू है देखेगा कौन? ये कुछ मामला है ना, इसीलिए फाइल भेजी गई थी वहाँ। और फिर अगर आप और भी मामला देख लेंगे जिसमें जहाँ तक IAS ऑफिसर्स का ताल्लुक़ है, IPS ऑफिसर्स का ताल्लुक़ है, उनमें भी कितनी अड़चने हैं कि कोई फाइल IAS को जाए। अगर मीटिंग कल LG साहब रख लेंगे तो हमारा IAS ऑफिसर उधर जाए या चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में जाए। तालमेल होना चाहिए ना, मसला ये है। हम मानते हैं यूटी और ये भी मानते हैं, जानते भी हैं इतने कम इल्म नहीं है शायद हम सब, क्या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या हुआ। और फिर मैं ऑनरेबल LG साहब से को याद दिलाऊंगा, क्या पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसमें और तरमीम क्यों की गई? तब जाकर हमने एक मीटिंग भी, मैंने उस वक्त PhD दी थी फारूक साहब के साथ मशवरा करके, हमने मीटिंग भी बुलाई थी और फिर स्टेटमेंट में एहतजाज भी किया। यार जो तब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिसमें आपने डाउन साइज किया हमारे हिस्टोरिक स्टेट को, 2 हिस्सों में बांटा। मैं सिर्फ ये कहूँगा LG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से तालमेल रखने की ज़रूरत है। मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं और मिलकर इन पेचीदगियों का हल ढूंढना है। और जो इख्तियारात है, इख्तियार तो यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इख्तियारात क्या हैं? पार्लियामेंट के जो वज़ाशुदा जो भी उन्होंने यहाँ के बारे में फ़ैसला लिया, उसी के दायरे के अंदर अभी काम करना है जब तक स्टेट रेस्टोर हो, बाकी मामला तय हों। लेकिन तालमेल रखना, दूरियों को कम करना आवाम की खातिर। निशात श्रीनगर में नशे में नौजवानों के एक ग्रुप की तरफ से मुबैना तौर पर एक खानाबदोश खातून के साथ जिनसी ज़्यादती और बाद में कत्ल करने के मामले पर मज़कूरा खातून के रिश्तेदारों ने हुकूमत से मांग की है कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। याद रहे कि खातून जो कि असल में रियासी की रहने वाली हैं और इस वक्त निशात में रहती थी, पर मुबैना तौर पर शराब के नशे में मुब्तला 4 अफराद ने हमला किया। वह हमले के दौरान जख्मी हुए और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तफ्तीश इसमें जारी है। तो सर ये हमेशा यहाँ निशात में रहते हैं, काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि आज काफ़ी सालों से ये यहाँ रह रहे हैं। तो इनके आते जाते रहते हैं, हमारा माल मवेशी यहाँ से जाता है आने में जाने में यार। तो कल ऐसा वाक़ा कि 4-5 बजे का टाइम था, वो लड़की 3 बकरियाँ, सिर्फ 3 जो दूध के लिए, बाकी भेड़ बकरियाँ अलग दूर है। तो वो अपने घर से अपने बीवी अपने खावंद को उनको कहने लगी आप चाय पियो, मैं तब तो थोड़ा इनको चरा के ले आती हूँ। तो वो चराने के लिए गई। जब चराने के लिए गई तो कुछ टाइम गुजरा, 10-15 मिनट या आधा घंटा कुछ, तो देखा तो उसी मोहम्मद रफ़ीक उसका खावंद है, और रफ़ीक ने देखा 2 बकरियां भागती हुई आ रही है, एक नहीं। उसने इतने में देखी जो तीसरी बकरी वो भी भागती है। उन्होंने कहा यार वो तो है बकरी, तो क्या होगी, वो बीवी नहीं आई। तो वो दौड़ते हो गया। तो टेंट से कुछ 100-200 मीटर या 300 मीटर का फसला, उनसे आगे जब गया तो वहाँ झाड़ियाँ हैं, वहाँ देखा ऊपर जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कब्रिस्तान के साथ, तो उसने देखा तो एक आदमी उसको पकड़ा हुआ और मार रहा है। तो जब 3 उसने भागते हुए देखे, पहचान नहीं हुई, अलबत्ता वो भाग। जब वो उसने मारते हुए देखा तो वो फील फॉर आवाज़ मारी उसने। जब आवाज़ मारी तो इतने में इधर उधर के जो हमारे वहाँ के टेंट वो भी दौड़े। वो दौड़ते उसने उसकी बुरी देखी कंडीशन, वो बिल्कुल कपड़े उसके फटे हुए थे, वो नंगी थी और उसका सिर फटा हुआ था, लहू लुहान थी। तो उसने वो इतना उस आदमी की तरफ नहीं तवज्जो दिया, उसने आप उसी को फिल फॉर कपड़े मंगाए और मंगाने में उसको जल्दी उठाकर वहाँ से लिया। जब वहाँ से नीचे लिया तो चांदी फैसले में
नीचे वहाँ जो वहाँ वाटर प्लांट है, वाटर प्लांट के पास पुलिस भी कुछ खड़ी थी, तो कुछ पुलिस वालों ने बड़ी ज़बरदस्त हेल्प की। तो इतने में एक छोटा सा रास्ता था, गली से देखा वही आदमी जो नहान हुआ वहाँ से निकला, तो उनको वहीं दबोच लिया पुलिस ने भी और उन्होंने भी दबोच लिया, और उसके बाद उसको फिलफोर अस्पताल पहुँचाया गया। और अस्पताल हमारी डेड बॉडी है वो कल 5 बजे से यहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर ने की लापरवाही बरती। अभी तक हमें 9 बज गए, लेकिन हमारे साथ कोई तावन, 10 बज गए, डॉक्टरों ने कोई तावन, अभी तक हमारी बॉडी की जो डेड बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम नहीं हुई है। जैसे पुलिस ने आफ्टर 2 घंटों के अंदर 4 उन दरिंदों को गिरफ्तार करके उनको अरेस्ट किया है, क्या डॉक्टरों का फर्ज नहीं बन रहा था अभी तक उसकी पोस्टमार्टम करने के लिए? मैं डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर से ये अपील करना चाहता हूँ कि बर वक्त इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम यहाँ पे जब पहुँचे तो कहा कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं है, आज संडे है, हम कल देखेंगे। क्यों डॉक्टरों की ड्यूटी ये तो नहीं है कि डॉक्टर को 24 घंटा अवेलेबल रहना चाहिए यहाँ हॉस्पिटल के अंदर। और उसके बाद हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, एलजी साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि जो वो दरिंदे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, ताकि आने वाली हमारी माएँ बहनें जो है। जस्टिस अरुण पाली, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं, को आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। जस्टिस अरुण पाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 38वें चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस पाली, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रही थी, ने जस्टिस ताशी रबिस्तान की जगह ली है। 62 साल जस्टिस रबिस्तान 9 अप्रैल को रिटायर हुए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मरकजी हुकूमत से जस्टिस पाली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। थाना मंडी से शादरा शरीफ ज़ियारत तक महकमे सयाहत की तरफ से सड़क के किनारे साल 2012 में 1 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटें नस्ब की गई, ताकि ज़ियारत पर आने जाने वाले लोगों को तकलीफ का सामना ना हो। मगर बदकिस्मती से लाइटें सिर्फ 1 हफ्ते तक चली और फिर अचानक से नाकारा हो गई। 13 साल गुजर जाने के बाद उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये लाइटें खस्ताहाली का शिकार हो चुकी हैं। मकामी लोगों ने गुलिस्तानी नुमाइंदा निसार खान से बात करते हुए कहा कि ज़ियारत शादरा शरीफ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क भर में मशहूर है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, जिन्हें पैदल आने वाले लोगों की भी एक बड़ी तादाद है। मगर बदकिस्मती से शाम होते ही ये लाइटें न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये चीज लाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए लगाने के बाद ये टोटल जाया हुआ है। यहाँ पे कोई लाइटें नहीं चल रही हैं, सिर्फ 15-20 दिन के लिए चली, और कोई भी महकमा इसलिए जो जिम्मेदारी नहीं लेता। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं, मैं बार बार ये चीज कह रहा है कि हम इस माशरे का हिस्सा है, हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ पे भी कहीं पे कुछ कोताही हो रही है या अवामी मसाइल पे कहीं पे कुछ ज्यादती हो रही है, तो उसको उजागर करके इंतजामिया के नोटिस में लाना। अब करोड़ों रुपए अगर इस पे लगे हैं इन लाइटों पे, तो इन लाइटों को चलाना भी चाहिए। यहाँ पे कुछ आदमी है जो उनको महसूस किया जाए, जो लाइटों की देखभाल करे। क्यों? हमारी औकात पे करोड़ों रुपए का पैसा आता है। हम गवर्नमेंट से, इंतजामिया से इस चीज की अपील करते हैं कि ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये टैक्स का पैसा लगा हुआ है, इस टैक्स के पैसे को महफूज रखा जाए और इन लाइटों को चलाया जाए, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हमारे यहाँ पे ज़ाहिरीन आते हैं। जी मकसूद साहब, पहले तो हम गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि वली हिंद, एक मशहूर दरबार हमारे जम्मू कश्मीर का, जिसकी रोड पर हम इस वक्त खड़े हैं, आपको ये जानकर दुख होगा कि 2012 में जब यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, तब हमें ये लाइटें बाबा गुलाम शाह बादशाह रोड की थन्ना मंडी से लेकर शादरा शरीफ तक मिली थी, लगाई गई थी।
उस वक्त सिर्फ 6 महीने इन लाइटों ने फंक्शन किया, उसके बाद ये लाइटें बंद हो गई। लगभग यहाँ 12-13 साल हो चुके हैं इन लाइटों को बंद हुए। हम गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी साहब से और हमारे जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हमारी डॉक्टर दरख्शां दाबी जी हैं उनसे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए।